नमस्कार, मैं पूनम चौधरी स्वामी आर्यन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में 4 छोटे छोटे बाल कवि हैं जो कि अपनी हास्यप्रद कविताओं से श्रोतागणों का मनोरंजन कर रहे हैं। विविध वेशभूषाओं को धारण किए हुए 4 बालकवि मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर उपवेष्टा सन्ति बैठे हुए हैं। अध्याय नीचे श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हास्यप्रद कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोरगुल कर रहे हैं। संचालक अलम कोलाहलेन, अरे शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसर, आज परम बहुत हर्षस्य प्रसन्नता का अवसर मौका है। यत की अस्मिन इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारय काव्य की हत्या करने वाले, कालयापकश्च और समय बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत की हास्य कवि धुरंधरा भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि समागता संति आए हुए हैं। एही आइए करतल ध्वनिना तालियों से वयम हम सब एतेषां स्वागतम कुर्मः इनका स्वागत करें। गजाधर सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी अरसिकेभ्यो नीरस लोगों को नमो नमः बार बार नमस्कार। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, प्रथमम पहले तो मैं आधुनिक वैद्यों को उद्देश्यम स्वीकियम काव्यम श्राव्यामि उद्देश्य करके अपना काव्यम श्राव्यामि काव्य या कविता सुनाता हूँ। कि पहले तो मैं आजकल के जो आधुनिक वैद्य हैं उनको लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। कि वैद्यराज यमराज सहोदर यमराज के भाई, नमस्तुभ्यम नमस्कार है तुम्हें। कि हे वैद्यराज यमराज के भाई तुम्हें नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान यमराज तो केवल प्राण हरते हैं। च और वैद्य है वो प्राणाने धनानि प्राण और धन दोनों को हरण करते हैं। कि हे वैद्यराज यमराज के भाई तुम्हें नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राण हरते हैं परंतु आप तो प्राण और धन दोनों का हरण करते हैं। सर्वे उच्चे हसंती सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक होता है समय बर्बाद करने वाले के लिए ये शब्द यहाँ लिया जाता है। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र वैद्य तो सर्वत्र होते हैं परंतु जनसंख्या निवारणे जनसंख्या कम करने में, मादृशा मेरे समान या मेरे जैसा, न कुशला कोई भी कुशल नहीं है, ममापि मेरा भी, इदम काव्यम यह काव्य, शृण्वन्तु भवन्तः आप लोग सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, प्रज्वलिताम होता है जलती हुई चिताम चिता को, दृष्ट्वा देख कर, वैद्यो विस्मयागत वैद्य आश्चर्यचकित हो गए। न अहम गतो न मैं गया, न मे भ्राता न ही मेरा भाई। कस्य इदम हस्तलाघवम इदम यह, कस्य किसके, हस्तलाघवम हाथ की चतुराई या हाथ की सफाई है। जलती हुई चिता को देखकर वैद्य आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि न ही मैं गया न ही मेरा भाई, फिर यह किसके हाथ की चतुराई है। सर्वे पुनः हसंती सभी फिर जोर से हंसते हैं।
तुंदिल तुंदिल तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूँ। तुंदिल अर्थात मोटे पेट वाला, मैं तुंदिल हूँ। भो ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, अरे मेरा भी यह काव्य सुनिए, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण कीजिए या जीवन में उसे लागू कीजिए। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, कि दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि या हे मूर्ख, परा अन्नम प्राप्य, पराया अन्न प्राप्त कीजिए। माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीरे शरीर पर, दयाम दया, माँ मत, कुरु कीजिए, कि पराया अन्न प्राप्त कीजिए, शरीर पर दया मत कीजिए। परा अन्नम दुर्लभम, पराया अन्न दुर्लभ होता है, दुर्लभ अर्थात मिलना कठिन होता है। लोके शरीराणि पुनः पुनः, और संसार में शरीर पुनः पुनः यानी बार बार मिलता है। कि हे दुष्ट बुद्धि वाले या हे मूर्ख, पराया अन्न प्राप्त कीजिए, शरीर पर दया मत कीजिए, क्योंकि संसार में पराया अन्न दुर्लभ होता है, शरीर तो बार बार प्राप्त होता है। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सभी फिर जोर से ठहाका मारकर हंसते हैं। चार्वाक, चार्वाक, हाँ हाँ, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पालन पोषण सभी प्रकार से उचित में उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तो ऋण करके भी, पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्यम, पौष्टिक पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। कि शरीर का पालन पोषण सभी प्रकार से उचित है। यदि धन नहीं है तो ऋण करके भी हमें पौष्टिक पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, वैसा ही चार्वाक कवि कहता है, यावत जीवेत, कि जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा, ऋण करके भी, घृतम पिबेत, घी पियो, कि जब तक जियो तब तक आप सुखपूर्वक जियो, चाहे उसके लिए आपको कर्ज करके भी घी पीना पड़े। श्रोतारय, श्रोताजन, त्रहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, त्रहि तो ऋणस्य, ऋण का, कथम कैसे, प्रत्यर्पणम चुकाना होगा या लौटाना होगा, कि तो ऋण का लौटाना कैसे होगा। चार्वाक, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम सुनिए, मम मेरा, अवशिष्टम बचा हुआ, काव्यम काव्य, कि मेरा शेष काव्य सुनिए। घृतम पीत्वा, घी पीकर, श्रमम कृत्वा, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पेत जन, कि जन लोगों को, ऋणम प्रत्यर्पेत ऋण चुकाना चाहिए, कि घी पीकर परिश्रम करके लोगों को ऋण चुकाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुनने से, उत्प्रेरित प्रेरित होता हुआ, एक बालको अपि, एक बालक भी, आशु कविताम रचयति, आशु कविता की रचना करता है। आशु कविता अर्थात उसी समय रची गई कविता। हासपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए सुनाता है। कि काव्य पाठ सुनने से प्रेरित हुआ एक बालक उसी समय एक कविता की रचना करता है और हंसते हुए सुनाता है। बालक है, बालक, श्रूयताम श्रूयताम, सुनो सुनो, भो अरे, ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य, गजाधरम कविम च एव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नम्याम अहम। कविम कवि,
गजाधरम गजाधर को, भोज्य लोलुपम भोजन के लोभी, तुंदिलम तुंदिल को अर्थात मोटे पेट वाले को, कालांतकम समय बर्बाद करने वाले कालांतक को, वैद्य चार्वाकम और वैद्य चार्वाक को, नम्या अहम मैं नमस्कार करता हूँ, कि कवि गजाधर को, भोजन के लोभी तुंदिल को तथा समय बर्बाद करने वाले कालांतक को और वैद्य चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा काव्य को सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा ऐसा करके, हंसती हंसता है, अन्ये च अपि और दूसरे भी हंसन्ति हंसते हैं, सर्वे गृहं गच्छन्ति सब घर को जाते हैं। अब इस पाठ के कुछ शब्दार्थ। अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारय काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरा श्रेष्ठ या अग्रणी, एहि आइए आए, करतल ध्वनिना तालियों से, अरसिकेभ्य नीरस जनों को जिन्हें काव्यों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ऐसे लोग जो नीरस होते हैं, जिन्हें रस का कोई ज्ञान न हो, स्वकीयम अपने, मादृशा मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्त्यन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करे, परान्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिक पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ, उत्प्रेरित प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। अब आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न। उच्चारणम कुरुते उच्चारण कीजिए। हम इन सब शब्दों का उच्चारण करेंगे और मैं साथ में आपको इनके अर्थ भी बताऊंगी। ऊपरी ऊपर, निश्चय धीरे से, कदापि कभी भी, कुत्र कहाँ, अध्य नीचे, बहि बाहर, अंतः बीच में, कदा कब, उच्चई जोर से, अलम बस या मत, पुनः दोबारा या बार बार, एकदा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम पदानी योज्यत। इसमें कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं जिनको हमें मिलाना है। मैंने अभी अभी आपको कुछ शब्दों के अर्थ बताए थे, उन्हीं शब्दों के आधार पर हम इनका मिलान करेंगे। अध नीचे, नीचे का क्या होगा? ऊपरी ऊपर, अंतः अंदर या बीच में, बही बाहर, दुर्बुद्धे दुष्ट बुद्धि वाला या मूर्ख, सुबुद्धे बुद्धिमान, उच्चई जोर से, तो निश्चयी, दुर्लभम दुर्लभ, सुलभम। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।